दोस्तों, क्या आप एक 7 सीटर इलेक्ट्रिक फैमिली कार ढूंढ रहे हैं जिसमें कि आपको 500 किलोमीटर प्लस की रेंज मिले और फास्ट चार्जिंग हो और प्राइस वो 25 लाख से भी कम हो? तो वेनफास्ट ने कल यानी कि 15 अप्रैल 2026 को तमिलनाडु में अपना एक नया व्हीकल लॉन्च कर दिया है जिसका नाम है VF MPV 7। ये एक 7 सीटर व्हीकल है और इसका प्राइस जो एक्चुअल है वो सुनकर आप शॉक रह जाओगे। इन्होंने इस व्हीकल को लॉन्च किया है 24,49,000 में। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इस व्हीकल के बारे में कि क्या ये व्हीकल एक्चुअली इस प्राइस पॉइंट पे वर्थ इट है भी या नहीं। मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हैं दोस्तों ऑल अबाउट ईवीज। पहले थोड़ा सा इस ब्रांड के बैकग्राउंड के बारे में जान लेते हैं। विनफास्ट ने इंडिया में सितंबर 2025 में एंट्री ली थी और अपना VF6 और VF7 व्हीकल के साथ, और सिर्फ 7 महीने में ये ब्रांड इंडिया का 5th लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक कार मेकर बन जाता है। विनफास्ट का एक 400 एकड़ का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है तमिलनाडु के तुतुकुड़ी में, जिसमें कि 50,000 व्हीकल बनाने की कैपेसिटी है पर ईयर। मतलब ये कोई कंपनी फ्लाई बाय नाइट कंपनी नहीं है, ये लोग काफी सीरियस हैं इंडिया में। और अब इनका ये जो प्रोडक्ट है ये तीसरा प्रोडक्ट है यानी कि एमपीवी सेगमेंट में, और इसका नाम है VF MPV 7। और जैसे मैंने आपको बताया इसका प्राइस है 24.49 लाख एक शोरूम, और अभी के लिए इन्होंने एक सिंगल वेल इक्विप्ड वेरिएंट में इसको लॉन्च किया है। और अगर मैं इसके कॉम्पिटिटर्स की बात करूं तो इसके कॉम्पिटिटर्स हैं किया कैरेंस क्लाविस EV, BYD E-Max 7 और महिंद्रा XEV 9S। और इस प्राइस पॉइंट पे ये डायरेक्टली कंपीट करता है किया की क्लाविस EV। और एक और बोनस है इसमें, जो लोग अपनी पेट्रोल या डीजल कार से स्विच करेंगे इस EV पर, उन्हें 2 लाख का स्पेशल इंसेंटिव भी मिलने वाला है। अब आते हैं दोस्तों असली बात पर, यानी कि रेंज और परफॉर्मेंस पर। VF MPV 7 में मिलता है आपको 60.13 किलोवाट आवर का बैटरी पैक और एक फ्रंट माउंटेड इलेक्ट्रिक मोटर जो कि 204 हॉर्स पावर और 280 Nm का टॉर्क जनरेट करती है। और ARAI सर्टिफाइड रेंज जो कंपनी क्लेम करती है वो है 517 किलोमीटर्स, और ये एक फुल सिंगल चार्ज में कंपनी क्लेम कर रही है। बट मैं अगर रियल वर्ल्ड की बात करूं तो 20 से 450 किलोमीटर्स की रेंज आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इस व्हीकल से। अब अगर मैं 0 to 100 किलोमीटर स्पीड की बात करूं तो लगभग 9 सेकंड में ये अचीव कर लेती है। एक 7 सीटर एमपीवी के लिए ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अगर चार्जिंग की बात करें तो वो और ज्यादा किलर है। 80 किलोवाट आवर का DC फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, यानी कि बैटरी 10 to 70% सिर्फ 30 मिनट में चार्ज हो जाती है। घर पर भी आप चार्ज कर सकते हो इसको, और साथ में विनफास्ट का अपना V ग्रीन चार्जिंग स्टेशन है। इस स्टेशन पे ये लोग अभी फ्री चार्जिंग दे रहे हैं मार्च 2029 तक, और ये आपको जो सर्विस है ये VF6 और VF7 में भी देखने को मिलती है। अब अगर मैं इसके ड्राइविंग मोड्स की बात करूं तो इस व्हीकल में आपको 3 ड्राइविंग मोड्स मिलते हैं, इको, नॉर्मल और स्पोर्ट्स। प्लस इसके साथ आपको सिलेक्टेबल रीजनरेटिव ब्रेकिंग लेवल का भी ऑप्शन मिलता है। अगर मैं डिजाइन और डायमेंशन की बात करूं तो VF7 की लेंथ है 4740 mm, विड्थ की बात करूं तो 1872 mm और हाइट जो है 1734 mm। व्हील बेस है 2840 mm। 19 इंच के एरो ऑप्टिमाइज्ड अलॉय व्हील भी इस व्हीकल में एज अ स्टैंडर्ड मिलते हैं। डिजाइन में विनफास्ट का सिग्नेचर लुक क्लियरली नजर आता है। फ्रंट में आपको वाइड LED लाइट देखने को मिलती है, लोगो सेंटर में मिलता है, लोअर बम्पर में वर्टिकली शेप हेडलैम्प्स है, रियर में भी आपको सिग्नेचर रैप प्रूफ LED ट्रीटमेंट देखने को मिलता है। कलर ऑप्शन भी इसमें काफी सारे हैं, मूनलाइट, ओशन, सोलर, रूबी, जेनेथ ग्रे और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अब मैं अगर इंटीरियर की बात करूं और फीचर्स की बात करूं तो इसका जो डिजाइन है वो काफी मिनिमलिस्टिक है, यानी कि सेम आपको वही मिलने वाला है जो आपको VF6 और VF7 में देखने को मिलता है। डैशबोर्ड फ्लैट और सिंपल है, और सेंटर में आपको मिलती है 10.1 इंच की टच स्क्रीन जो कि सिर्फ इंफोटेनमेंट नहीं है, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का भी एक स्क्रीन जो है काम करती है, जो कि आपको स्पीड, बैटरी, सेट्स, रेंज सब कुछ उसी स्क्रीन पे देखने को मिलता है। सेकंड रो की सीट 60-40 फोल्ड हो जाती हैं, और थर्ड रो का एक्सेस करने के लिए इसको आपको फोल्ड करना पड़ता है। और डेडिकेटेड AC वेंट जो है वो तीनों रो के लिए आपके अवेलेबल है इस व्हीकल। अब और भी फीचर्स हैं जैसे कि वायरलेस फोन चार्जर, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, पावर्ड ड्राइवर सीट। सेफ्टी की बात करूं तो इसमें आपको मिलते हैं 6 एयरबैग, रियर पार्किंग कैमरा विद सेंसर्स, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, हिल होल्ड असिस्ट, TPMS और 360 डिग्री कैमरा भी देखने को मिलता है। एडस तो स्टैंडर्ड है ही। एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो भी ये व्हीकल सपोर्ट करता है। और अब विनफास्ट ने ओनरशिप पैकेज जो है वो काफी सॉलिड बना दिया गया है। अगर मैं इसके ओनरशिप पैकेज की बात करूं तो वो भी काफी सॉलिड है। 3 साल की फ्री मेंटेनेंस, 7 साल की व्हीकल वारंटी और 10 साल की बैटरी वारंटी। ये इंडस्ट्री में सबसे बेस्ट वारंटीज में से एक है। प्लस आपको मिलती है 75% का बायबैक स्कीम जो कि एक शोरूम प्राइस पर बेस्ड है। प्री बुकिंग जो है वो 21,000 में ऑलरेडी ओपन हो गई थी 2 अप्रैल 2026 से, और कंपनी का प्लान है दोस्तों इस साल
75 टच पॉइंट्स एस्टैब्लिश करना इंडिया में। अब अगर मैं कंपटीशन और वर्डिक्ट की बात करूं तो फाइनल वर्डिक्ट ये है, एक तरफ देखो ये 24,49,000 में आपको क्या क्या मिलता है। आपको मिलता है 570 किलोमीटर की ARAI रेंज, 80 किलोवाट आवर का फास्ट चार्जिंग, 10 to 70% 30 मिनट, 7 सीट्स, 10 साल की बैटरी वारंटी, फ्री चार्जिंग टिल 2029। तो ये जो पैकेज है ये काफी वैल्यू फॉर मनी बन जाता है और ये पैकेज फ्रैंकली किसी भी कॉम्पिटिटर को टफ फाइट दे सकता है। हाँ, इंटीरियर थोड़ा सा आपको प्रीमियम नहीं लग सकता क्योंकि ये बाकी एसयूवी इसके कंपैरिजन में, क्योंकि जैसे XUV 9S में आपको मिलता है ट्रिपल स्क्रीन और इसमें आपको मिलता है सिंगल स्क्रीन। लेकिन अगर मैं लोकलाइजेशन की बात करूं, ये अभी 15% के आसपास है और जो लॉन्ग टर्म में कंपनी का जो सर्विस नेटवर्क जो है वो भी एक कंसर्न हो सकता है, वो अब आने वाले टाइम में और ज्यादा इंप्रूव हो जाएगा। तो अगर मैं बात करूं वैल्यू प्रपोजिशन और रेंज के मामले में, तो ये कार बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग व्हीकल बन जाता है और फैमिली के लिए, कैब फ्लीट्स के लिए ये ईवी स्विच करने वाले लोगों के लिए एक परफेक्ट और सीरियस ऑप्शन बन जाता है। तो आप क्या कंसीडर करोगे इस कार को, कमेंट में बताओ। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ड्राइव सेफ एंड स्टे इलेक्ट्रिक। थैंक यू।